हेलो मॉमीज़ एंड किड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेप्शनल यूज़ ऑफ ए और एन। यानी कि ए और एन जो कि आर्टिकल्स हैं उनका हम एक्सेप्शनल यूज़ बता रहे हैं, जो कि कुछ कुछ केसेस में उनका जो यूज़ है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे कि एक कॉमन मतलब उसका एक यूज़ है जो मैंने पिछले मेरा वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि ए एन और द ये तीनों जो आर्टिकल्स होते हैं उनका क्या यूज़ है, पूरा इंट्रोडक्शन दिया है और उनके कंपैरिजन भी बताए हैं। तो वो वीडियो मैं लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ कुछ केसेस में ए और एन का जो एक कॉमन मतलब बेसिक एक यूज़ बताया गया उससे थोड़ा सा अलग यूज़ क्यों किया जाता है अलग अलग केसेस में। तो देखिए, use n before words, letters, numbers which sound like they start with a vowel sound even if the first letter is a consonant। मतलब कि हमें n का यूज़ करना है उन वर्ड्स, लेटर्स या नंबर्स से पहले जो कि साउंड करते हैं, मतलब उनकी आवाज़ जो है स्टार्ट होती है वॉवल साउंड से, जबकि वो जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। मतलब कि एन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, एन को यूज़ करते हैं वॉवल साउंड से पहले। तो अगर किसी वर्ड, लेटर या नंबर में वॉवल साउंड है, ठीक है, वॉवल साउंड है, लेकिन जो लेटर है वो लेटर कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ वॉवल साउंड सुननी है। अगर वॉवल साउंड आ रही है तो ऑब्वियसली हमें एन यूज़ करना है। जैसे कि इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि लिखा है एन आर। अब देखिए, एन हम यूज़ करते हैं वॉवल साउंड से पहले, मतलब कि जो पहला लेटर है वो वॉवल साउंड का या वॉवल होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें, एच जो है वॉवल नहीं है, ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट है, तो लेटर तो हो गया फर्स्ट कॉन्सोनेंट। लेकिन अब देखिए, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इस वर्ड को आर पढ़ते हैं, हार ऐसे नहीं पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं। मतलब कि एच जो है ये साइलेंट हो गया है, तो साउंड किसकी रह गई, ओ की साउंड रह गई, आ। आर पढ़ रहे हैं तो आ की साउंड आ गई है, मतलब वॉवल की साउंड आ गई है, और लेटर भी वॉवल ही है यहाँ पे, तो ये एच तो हो गया कैंसिल। ओ साउंड आ गई है, मतलब वॉवल साउंड आ गई है, आ की साउंड आ गई, तो हम क्या लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एच है, नो, हम लगाएंगे एन क्योंकि यहाँ पर वॉवल साउंड है और एच यहाँ पे साइलेंट है। तो इस तरीके के केसेस में जहाँ पर वर्ड पहला साइलेंट हो गया है, तो जो वहाँ पे साउंड निकल रही है, अगर वॉवल की निकल रही है तो हम वॉवल साउंड में एन यूज़ करते हैं, तो वॉवल ही मतलब एन ही लगाना है, ठीक है। ये तो लेटर की बात हो गई। अब देखिए वर्ड, ठीक है, ये लेटर है, सॉरी ये वर्ड था, और यहाँ पर अब हम लेटर की बात करेंगे। तो एन एफ, यहाँ पर एफ है। अब एफ में क्या है, ए की साउंड आ रही है, मतलब चाहे तो आप कहिए ई की साउंड आ रही है, तो एफ लिख रहा है, तो एफ में ए की साउंड आ रही है, वापस ए हो गया हमारा वॉवल साउंड आ रही है, ए, ठीक है, एफ। तो एफ वैसे जो लेटर है एफ वो कॉन्सोनेंट हो गया, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, वॉवल की साउंड आ रही है, एफ, तो ए से शुरू हो रहा है, वॉवल साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एन एफ। उसी तरह से नंबर है 8, तो हम लिख रहे हैं एन 8, क्यों, क्योंकि 8 भी ए से शुरू हो रहा है, वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, तो हम लगा रहे हैं यहाँ पे एन 8। तो इसलिए हमें ध्यान हमेशा एन के साथ में वॉवल साउंड पे ही ध्यान रखना है, सिर्फ लेटर पे ही ध्यान नहीं रखना है। कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इस तरीके से भी हो जाता है जहाँ पर लेटर कॉन्सोनेंट होता है लेकिन साउंड इनकी वॉवल आती है, और वॉवल के साथ में हमें एन ही लगाना होता है। उसी तरह से एक्सेप्शनल यूज़ हम ए का देखेंगे। ए को हमें यूज़ करना है बिफोर वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स, जहाँ पर साउंड स्टार्ट हो रहा है लाइक दे बिगिन विथ कॉन्सोनेंट, जो कि उनकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है, जबकि जो लेटर है फर्स्ट वो है वॉवल। अगेन जस्ट इससे अपोजिट बात हो गई है कि ए हमें कहाँ यूज़ करना है, उनके साथ में जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट
वाले लेटर से शुरू हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड है, क्योंकि कॉन्सोनेंट हम ए के साथ लगाते हैं, ये बेसिक रूल है। तो कॉन्सोनेंट अगर साउंड भी आ रही है तो भी हम ए ही लगाएंगे, चाहे वो लेटर वॉवल हो। ये इसका एक्सेप्शनल केस है। जैसे कि एक्सेप्शनल केसेस कैसे हो गए, ए यूरो, यूरो, यहाँ देखिए ई फिर से अगेन साइलेंट है। अब पहली बात तो ये कि यू भी आगे हम पढ़ेंगे तो ये जस्ट ये वाला यू नहीं है, साउंड कौन सी वाले यू की आ रही है, ये वाई ओ यू, वाई ओ यू, वाई ओ यू वाली साउंड, यू ये वाली जब साउंड आएगी ना, यू स्ट्रेस देने वाली यू, वो वाली साउंड जब आएगी यू, तो हो गया ये कॉन्सोनेंट, वाई ओ यू, वाई, दिस इज कॉन्सोनेंट लेटर। तो ये साउंड हो गई हमारी कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर ई भी साइलेंट है, इस तरीके का लेटर हो गया, ठीक है। तो हमें क्या यूज़ करना है, कॉन्सोनेंट साउंड आ गई है यू, ये वाली साउंड आ गई, तो हमें यूज़ करना है ए। इस तरीके की वाई ओ यू वाली साउंड होगी ना, वहाँ पे भी हमें कॉन्सोनेंट साउंड को ही पकड़ना है और लगाना है उसके साथ में ए। फिर देखिए ए यूनिवर्सिटी, अगेन यूनिवर्सिटी, फिर से ये स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो ये वाला यू कौन सा वाला यू है, वाई ओ यू वाला यू, यूनिवर्सिटी। अगेन फिर से ये कॉन्सोनेंट वाली साउंड आ गई है, हमने लगाया है यहाँ पर ए, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं आप पहला लेटर है यू, वो है वॉवल, पर हम नो एन नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ए, क्योंकि साउंड इसकी कौन सी है, यू। तो आपको साउंड पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, स्पेशली इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स के साथ। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, जो बड़े इंग्लिश स्पीकिंग मतलब सीखना चाहते हैं, थोड़ा उस पर स्ट्रेस देना चाहते हैं इंग्लिश पे अपनी, तो उनके लिए भी ये रूल समझना ज़रूरी है। वही देखिए A1, अब ये नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो नंबर है 1, किससे शुरू होता है, व, वी, कौन सी साउंड आ रही है, व की साउंड, वी की साउंड। वी का क्या होता है, कॉन्सोनेंट लेटर होता है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, A1, ठीक है। क्योंकि नंबर में तो ऑब्वियस बात है, आप पहचान नहीं सकते कौन सी लेटर है, लेटर तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे, तो हम साउंड से ही पहचानेंगे। तो एक्सेप्शनल केसेस में ध्यान आपको किन चीज़ों का रखना है, उनकी साउंड्स का रखना है कि किस तरीके की साउंड है, ओके। तो आई होप कि आप जब भी अब आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे तो आप इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चों में तो जो बेसिक रूल है वो चल जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप ग्रोन अप होंगे तो इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मिंग में और भी कई चीज़ों में इंग्लिश में जो रूल्स होते हैं वो यही कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जो हमें क्लियर होंगे पहले से तो आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे वहाँ तक पहुँचाइए जिन्हें इनकी ज़रूरत है, और आगे मैं इसी तरीके के नॉलेजफुल वीडियोस लाती रहूँगी। आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय।